करना क्या है, जानना क्या है और मानना क्या है, ये तीन विषय। थोड़ी चर्चा। करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सेवा। गुरुदेव जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। चित्त की पवित्रता बनाए रखना है, और जब चित्त की पवित्रता होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यकता है सेवा की। जो आदमी सेवा प्रधान मन वाला होता है, सेवा भाव वाला होता है, वो सरल चित्त का होता है। वैसे सरल चित्त वाला आदमी ही सेवा कर सकता है। पवित्र मन वाला आदमी ही सेवा कर सकता है, ये भी कह सकते हो। और सेवा करने वाले का ही मन पवित्र हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है। कहीं कुछ करें तो सेवा की भावना लेकर के, कुछ कामना लेकर के नहीं करें। कुछ कामना लेकर के करेंगे तो वो सेवा नहीं होगी। ऐसी कहीं चर्चा हो रही थी तो एक ने कहा, साहब सेवा तो करते हैं। मैं कहा, किसकी करते हैं? पत्नी बच्चों की करते हैं। पत्नी बच्चों की सेवा करते हैं। मैं कहा, अगर वो बदले में आपकी सेवा ना करे तो कर पाएंगे? ऐसे कुछ जीवन में समय निकालना ही चाहिए। वैसे हमारी भारतीय परंपरा में, कई बार कहता हूँ इस चीज को, हमारे भारतीय परंपरा में मानव जीवन की व्याख्या जो की गई है, मानव जीवन का जो विभाग किया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 4 भाग में मनुष्य जीवन को बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए विद्यार्जन करें, इस योग्य बने कि आप जिम्मेदारी वहन कर सकते हैं और उस लायक हो जाएं। और अगर लगता है कि आपको सांसारिक जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीना है, तो विवाह करके और उसके पश्चात सांसारिक जीवन को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिए। और जब 50 की उम्र हो जाती है, उसके पश्चात आप वानप्रस्थी हो जाएं। एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, वानप्रस्थी होने का मतलब क्या है? क्या वन के रास्ता में चले जाएं, घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाएं? वैसे इतिहास देखने से बहुत कम ही उदाहरण मिलते हैं जो 50 की उम्र के पश्चात में वानप्रस्थी हुए हों। तो मैं सहज ढंग से, देहाती ढंग से उसका अर्थ करता हूं। वन मतलब जंगल, और जंगल में पेड़ होते हैं, पेड़ फलते हैं, फूलते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ऐसे हमारा जीवन कुछ समय के पश्चात होना चाहिए कि हम अपने ही लिए, अपने घेरा के लिए, अपने परिवार के लिए न सोचे, समग्र विश्व के लिए, समाज के लिए सोचे। कबीर साहब ने कहा ना, मैं रोऊं यह जगत को। जगत के लिए कौन रोता है? अपने लिए रोता है, अपने पत्नी बच्चों के लिए रोता है, अपने परिवार के लिए रोता है, ज्यादा हुआ तो अपने समाज के लिए रोता है। सबके लिए कौन रोता है? जिसका व्यापक दृष्टिकोण होता है। प्रेम की संकीर्णता मोह है, प्रेम की संकीर्णता मोह है, और प्रेम की व्यापकता ही भक्ति है। जब हमारा समर्पण समग्र के प्रति होता है तो फिर वो भक्ति का रूप ले लेता है, और जब भक्ति का रूप ले लेता है तो हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। वैसे हमारे पास समय कम है, शक्ति भी कम है, दोनों सीमित है, तो हम सबकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सबके लिए अच्छा तो सोच सकते हैं। सबके लिए धन से सेवा करना हो तो नहीं कर पाएंगे, अगर है तो थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए। उपनिषद में आया ना, श्रद्धा देवम अश्रद्धा देवम, श्रिया देवम भिया देवम संविदा देवम। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से दो। श्रद्धा से कुछ करना चाहिए, श्रद्धा नहीं तो अश्रद्धा से ही करो, देते देते श्रद्धा हो जाएगी। फिर क्या श्रिया, श्रेय है, धन है तो दो, भ्रिया देवम भय है तो दो। एक समय सब छूट जाएगा, इस भय से दो। तो कुछ करना चाहिए, अगर आपके अंदर क्षमता है उस ढंग से दो। अगर धन नहीं है तो शरीर से यथासंभव सेवा करनी चाहिए, और शरीर भी साथ नहीं देता है तो मन से सोचना चाहिए सबके लिए, सबका भला हो, सबका मंगल हो,
सबका कल्याण हो। मैं तो एक सूत्र ही कहता हूँ, संत जन कहते हैं कि सवेरे प्रातः उठ करके सबके प्रति अहोभाव हो, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करिए और सबके प्रति मंगल कामना करिए। हमारे भारतीय दर्शन का एक बहुत बढ़िया सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी न हो। आप ये भावना तो कर सकते हैं। हाँ भाई, ये भी है, जो आदमी दुख से भरा है, क्लेश से भरा है, संताप से भरा है, वो दूसरे के लिए मंगल कामना कैसे कर सकता है? ऐसा दरिद्र आदमी दूसरे के लिए मंगल कामना कर ही नहीं सकता है। मंगलता से पूर्ण आपका हृदय हो, निर्मलता से पूर्ण आपका हृदय हो, तो ही कर सकते हैं। तो पहली बात है, करना क्या है? सेवा। तो सेवा कब कर सकते हैं? जो भी साधन है उससे सेवा कब कर सकते हैं? जब सेवा की भावना होगी। हमारा जो जीवन सार्वजनिक ट्रस्ट है, दूसरों से है। जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने दिया, शिक्षा दूसरों ने दी, और जो कुछ भी हम उपयोग की चीजें जीवन में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, वो भी दूसरे लोग देते हैं। इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते तो सबका भला हो। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। सबके लिए मंगल भावना हो। दूसरी बात, जानना क्या है? जानना क्या है? हाँ, जानना क्या है कि मैं, एक ने बहुत बढ़िया कहा, जानना क्या है? क्या मैं नहीं हूं इसको जान लो। क्या मैं नहीं हूं इसको जानो। ये घर मैं हूं, पेड़ पौधे मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, आंखें। एक बच्ची से प्रश्न पूछा, मैं कहीं दिल्ली तरफ गया था। आंखें देखती है कि आंखें से कोई दूसरा देखता है? आंखें देखती है क्या? तो कि आंखें नहीं देखती, आंखें से मैं देखती हूं। कहीं 8-9 साल की बच्ची थी। आंखें नहीं देखती है, आंखें से मैं देखती हूं। काने नहीं सुनते हैं, कान से मैं सुनती हूं। गजब की बात कहे। मैं कहा इतना ठोस विचार। तो क्या मैं नहीं हूं उसको समझने लगा तो क्या हूं समझ जाएंगे फिर। तो जानना क्या है मैं, और मानना क्या है? जब तथ्य को, सत्य को समझ लिए, फिर उसी को स्वीकार लेना है। मानो तब जानो नहीं, जानो तब मानो। पहले जानिए फिर मानिए। मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान मान करके हम उलझते हैं। अब मान्यता का दुख बड़ा भारी है। मैं और अधिक बात नहीं बढ़ाऊंगा, यही अपनी बात को समाप्त करता हूं।